द जू लेसन की वर्ड मीनिंग देखेंगे बच्चों। तो ये लेसन 3 पीटल्स में इन द जू इसका नाम है। अब इसकी वर्ड और मीनिंग, सबसे पहले क्या लिखा है ये वेदर, WEATHER। वेदर माने क्या होता है मौसम, जो हम लोग अपने आसपास के मौसम देखते हैं उसको वेदर बोलते हैं। यंगर का मतलब छोटा या छोटी, मतलब यंगर अगर ब्रदर है भाई है तो उसके लिए छोटा आएगा, अगर यंगर सिस्टर है तो छोटी आएगा। विजिटेड माने होता है कहीं पे घूमना या भ्रमण करना, जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं विजिट किया हमने, उसको बोलते हैं भ्रमण करना। तो यहाँ पे विजिटेड का मतलब भ्रमण करना है। चिड़ियाघर में हम गए तो विजिट द जू, यानी कि चिड़ियाघर में घूमा या चिड़ियाघर में भ्रमण किया। इसके बाद आया रीच। रीच माने होता है पहुंचना या पहुंचा। रीच माने होता है पहुंचना, ये उसकी सेकंड फॉर्म लिखी हुई है रीच्ड, तो उसका मतलब पहुंचा। सी माने होता है बेटा देखना, तो सी का सेकंड फॉर्म SAW लिखा हुआ है सॉ। सॉ माने होता है किसी चीज को देखना या देखा। उसके बाद आया ह्यूज एक शब्द। ह्यूज का मतलब क्या होता है बहुत विशाल का या बहुत बड़ा, HUG ह्यूज। ह्यूज माने बड़ा। क्राउड। क्राउड का मतलब होता है लोगों की भीड़, कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो उसके लिए क्राउड यूज होता है। बिहाइंड माने होता है किसी चीज़ के पीछे, आप किसी चीज़ के पीछे खड़े हैं तो बोला जाएगा बिहाइंड। इसके बाद शब्द आया स्ट्रिप। स्ट्रिप माने होता है धारी। तो इस पार्ट में, जैसे इस पार्ट में क्या था, टाइगर, टाइगर के स्ट्रिप के शरीर को जो स्ट्रिप होती है उसकी बात की गई है, और जेब्रा के शरीर को जो ब्लैक और वाइट स्ट्रिप, ब्लैक धारियां बनी होती है ना, उसकी बात की गई है। तो वही स्ट्रिप माने धारी होता है। बिटवीन माने होता है किसी चीज़ के बीच में, जब सिर्फ दो लोगों की बात की जाए तब वहाँ पे बिटवीन यूज होता है बीच के लिए, ठीक है। इसका डेन। डेन माने होता है मान, जैसे शेर अपनी मान में रहता है तो उसी शब्द के लिए डेन यूज हुआ है। डेन माने मान होता है। स्विंग। स्विंग माने क्या होता है झूला, जैसे इस पार्ट में बंदर जो है पेड़ पे ऊपर नीचे स्विंग अप एंड स्विंग डाउन कर रहे थे, यानी कि ऊपर नीचे झूला झूल रहे थे। इसके बाद सम। सम माने होता है कुछ या थोड़ा। इसका रिलैक्स। रिलैक्स माने होता है आराम करना। एंट्रेंस आया शब्द। एंट्रेंस मतलब होता है प्रवेश किसी चीज में, जैसे आप अपने स्कूल के अंदर आते हो तो उसके लिए एंट्रेंस यूज होता है। किसी चीज का एग्जाम देते हो, एंट्रेंस यानी कि प्रवेश परीक्षा, तो वो उसका मतलब होता है एंट्रेंस। शेड माने होता है छाया। अटैक माने होता है हमला करना, किसी के ऊपर हमला करना। वरी माने होता है चिंता, WORRY, वरी माने चिंता। केज। केज माने होता है पिंजड़ा जिसमें जानवरों को रखा जाता है। उसके बाद वेयर। वेयर शब्द आया है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ। नियर का मतलब होता है पास। नियर का मतलब पास, किसी चीज के पास, NEAR नियर। उसके बाद एक शब्द आया फेंस। फेंस का मतलब होता है ऐसी जगह जो चारों ओर से घिरी हो, यानी उसको बाड़ा भी बोलते हैं जहाँ जानवर रखे जाते हैं। और नेक। नेक का मतलब गर्दन। बस सुन लो।